उत्तर प्रदेश में अयोध्या के सरयू घाट से लेकर प्रयागराज के संगम तक की यात्रा निकालकर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत करने निकले आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एजेंडा सामने रखा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां बेरोजगारों की बात कही, वहीं सामाजिक न्याय के दावे पर योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने रायबरेली व उन्नाव की घटनाओं का जिक्र करते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रही सामाजिक अन्याय की प्रथा को खत्म करने के लिए किसानों, बेरोजगारों, दलितों, शोषितों, पटरी दुकानदारों, मजदूरों से उनकी यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू होने के 2 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे आए हैं। बिहार में SIR के बहाने लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया। बिहार की जीत चुनाव आयोग की, मोदी जी की भ्रष्टाचारी मशीनरी की जीत है। आप नेता सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR की प्रक्रिया पर विरोध जताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की आशंका व्यक्त की है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आइए उन्हें सुनते हैं। सर, यूपी में एक यात्रा लेकर के निकले हैं, क्या तैयारी है और क्या उद्देश्य है? देखिए, 12 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई है और आज 5वां दिन है यात्रा का। सरयू के तट से हमने ये यात्रा शुरू की था और संकल्प 2 मुद्दों को लेके है। पहला, बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है और दूसरा, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ ये यात्रा है। तो हमने इसीलिए इस यात्रा का नाम दिया है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। अब जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नौजवानों की जिंदगी का एक ऐसा सच बन गया है जो उनके लिए दुख और त्रासदी का कारण है। सिपाही की भर्ती का पेपर लीक, दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, PCSJ की भर्ती का पेपर लीक, SSC का पेपर लीक, हाई स्कूल इंटर तक के पेपर लीक हो रहे हैं। तो युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बने। और दूसरा, जो लोग अपने नियमित होने के लिए या मानदेय बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, ऐसे तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है और जितने में शायद वो अपनी ज़िंदगी क्या जी पाएंगे, हाँ, घुट घुट के जी रहे हैं किसी तरीके से। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है। तो उन सब का हम आह्वान कर रहे हैं कि इस यात्रा में हिस्सा बनिए। रेडी पटरी वालों की दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं इसी सुल्तानपुर में 16 साल तक रेडी वालों के लिए लड़ाई लड़ा। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके ये यात्रा है। और दूसरा, सामाजिक भेदभाव। आज जिस तरह से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव फैला के राजनीति की जा रही है, वो ठीक नहीं है। हमने देखा हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो गई रायबरेली में। हमने देखा एक पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। कथावाचक का सिर मोड़वा दिया जाता है। CRPF के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित था। तो ये तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है। तो 2 सवालों को लेकर यात्रा है। मोदी जी ने बिहार जीत पर कहा कि अब कट्टे की सरकार यहाँ वापस नहीं आएगी। देखिए, अब क्या कहा जाए, मोदी जी के भाषा का स्तर जो है वो उसी तरह की बात बोलेंगे। देश को उन्होंने बट्टा लगा दिया और कट्टा कट्टा कर रहे हैं। भाई, देश को आपने कहाँ पहुंचा दिया? 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त है। जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था। आपने देश की सारी संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दी। तो खाली ये चुनाव में ऐसी
बातें बोलना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, और जीत गए आप तो उसका भी एक अलग प्रकार का अहंकार दिखाना, वो ठीक नहीं है। फिलहाल बिहार की जो जीत है वो मैं चुनाव आयोग की जीत मानता हूँ, वो बीजेपी और एनडीए की जीत नहीं है। वो जीत है ज्ञानेश कुमार की, और एनडीए को बधाई देना चाहिए, उनको जाके माला पहनाना चाहिए। 80 लाख वोट जिस राज्य में चोरी हो जाएगा, 14 लाख के करीब वोट डुप्लीकेट है, और 1 लाख वोट ऐसे हैं जिनके नाम का अता पता नहीं है, तो उस राज्य में क्या चुनाव होगा बताइए आप। विधानसभा वार समीक्षा कर लीजिए। जिन विधानसभाओं में 50,000 60,000 वोट कटे हैं एसआईआर में, और वहाँ पे बीजेपी 10,000 15,000 20,000 से जीती है, चेक कर लीजिए आप। तो इसका मतलब एसआईआर में जो वोट कटे वो किसके कटे, किस वर्ग के लोग हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, क्या है? अब तो पता चल जाएगा ना। अब तो चुनाव हो गया, विधानसभा वार आपने वोट भी काटी है, तो किसकी वोट काटी है बता दीजिए, पता चल जाएगा। एक एक विधानसभा की समीक्षा कर लीजिए। 202 में से 128 सीटें ऐसी हैं जहां बड़े पैमाने पर एसआईआर के जरिए वोट काटे गए, तो ऐसे जीतने का क्या मतलब है? बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है वो एक डेमो मान रही भाजपा, और उसी डेमो को उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए शुरू देखिए, एसआईआर अगर नहीं रुकेगा तो वहां 80 लाख वोट कटे थे, यहाँ 2 करोड़ वोट कटेगा यूपी में, ये आप मान के चलिए। तो 2027 में आम आदमी पार्टी कैसे इन चीजों को लेकर के कैसे लड़ पाएगी? नहीं, हम तो लड़ेंगे। हम तो देखिए क्या है कि हमारी जितनी ताकत है, क्षमता है, बताने की जरूरत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम सड़क पे भी लड़ाई लड़ते हैं, सदन में भी लड़ाई लड़ते हैं, जब मौका मिलता है हम लड़ते हैं, बोलते हैं। अब हमारी अपनी क्षमता है, लोग अगर साथ देंगे तो सफलता मिलेगी, अगर लोग साथ नहीं देंगे तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हम तो अपना काम करेंगे, हम आवाज उठाएंगे इन चीजों के खिलाफ, हम चुप रहने वाले नहीं। एसआईआर शुरू हो गया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं एसआईआर क्या है? एसआईआर जब चल रहा था बिहार में, आप मेरा बयान उठा के देखिएगा, 3 महीने पहले मैंने कह दिया था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जीत का, मैंने यहां तक बोला था, जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के घर पहुंचा दिया है, और कैसे बोलूं। और आज वही बातें आ रही हैं सामने। भाई, जिस विधानसभा में 60,000 वोट कटा, किसका वोट कटा, ये तो आंकड़ा होगा ना। वो व्यक्ति जिंदा है, मर गया, किस जाति का, किस धर्म का है, तो आंकड़ा होगा ना। वो 60,000 बता दीजिए किसका है, पता चल जाएगा देश को। आइए बात करिए। तो 202 सीटों पे जो एनडीए जीती है, वहां एसआईआर के जरिए किन किन लोगों का वोट कटा है, वो जिंदा है कि मर गए हैं, वो वास्तव में वोट काटने लायक थे या नहीं थे, आंकड़ा रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यूपी में वोट ना, हम लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है कि क्या लहर चल रही है वहां। सर, यूपी में वोट ना कटे, इसलिए इसके लिए कार्यकर्ताओं या उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील है? देखिए, पहली चीज तो ये एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। अगर ये एसआईआर मनमाने, देखिए क्या होगा, वोटर लिस्ट कब मिली बिहार के बूथ लेवल एजेंट को? जब उनके पास वोटर लिस्ट को शुद्ध कराने के लिए, सही कराने के लिए बहुत न्यूनतम समय था, करा ही नहीं सकते थे वो। तो बताइए आप, अगर आप प्रतीक्षा करेंगे कि फाइनल वोटर लिस्ट इनकी आ जाए उसके बाद हम इसमें संशोधन कराएं, तो फाइनल वोटर लिस्ट ही आपको नहीं मिलेगी जल्दी। तो आप बना लीजिए, कार्यकर्ता बना लीजिए, क्या कर लेंगे आप? आपके बूथ लेवल एजेंट तैयार रहें। अगर बीएलओ आपको वोटर लिस्ट देगा ही नहीं तो आप क्या कर लेंगे? चुनाव आयोग सही समय पे वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं करेगा तो आप क्या कर लेंगे बताइए? और ये सब प्रक्रिया होती रहेगी, उधर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई चुनाव डिक्लेयर हो गया, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
क्या नए आंदोलन का कुछ भूमिका बन रही, क्या SIR या इस तरीके के? देखिए, ममता जी तो ललकारी हैं, उन्होंने कहा है भाई। अब मैं दिल्ली का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 40,000 वोट केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में काट दिया गया और वो 4,000 वोट से चुनाव हार गए। जो अरविंद केजरीवाल पिछला चुनाव 26,000 वोटों से जीते थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव शुरू होने से पहले 40,000 वोट काट दिया गया और वो 4,000 वोट से चुनाव हार गए। और हम लोग चिल्लाते रहे कि भाई मंत्रियों के घरों में 33 वोट, 35 वोट, 26 वोट, 22 वोट हो गया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये बात है। संजय सिंह का अगला कदम क्या होगा? हम अपना ये यात्रा का जो है ये कई चरणों में इस यात्रा को करेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की यात्रा का, लेकिन ये यात्रा आगे बढ़ेगी और ये कारवां आगे बढ़ेगा। थैंक यू।